जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। नारद जी और नारायण का वार्तालाप चल रहा है और नारद जी नारायण जी से कथाएं सुन रहे हैं। तो आगे नारायण जी कहते हैं नारद जी से कि एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प उद्यान में गए हुए थे। वहाँ रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ और उसके पश्चात वे दोनों जल विहार करने लगे। और इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ परिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रण्य होकर अग्र पूजा का वह अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं में श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकाल्य को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर धारण न कर ऐरावत हाथी के मस्तक पर धारण कर दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए और इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काट कर बालक के सिर पर लगा दिया। तो हे वस्त, गजमुख के लगाने का प्रसंग तुमको मैंने सुना दिया है। इसी के श्रवण मात्र से ही सारे पाप नष्ट होते हैं। और अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो, ये मुझसे कहो। इस पर नारद ने पूछा, हे प्रभु, किस ब्रह्म श्राप के कारण सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए? पुनः किस प्रकार उन्होंने उस जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को मुझे बताने की कृपा करें। इस पर नारायण कहते हैं कि हे नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई हो, श्री से भ्रष्ट होने के कारण, जिस पर हीनता छाई हुई हो, दीनता आ गई हो, जिसका आनंद नष्ट हो गया हो, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। मुने, वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का तो नामो निशान ही नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्ग से खचाखच भर गया है। वह दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति के घर गया और फिर गुरु और देवगणों के साथ वह ब्रह्मा की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और भाव भक्ति सहित वेद विधि के अनुसार श्रोत के द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृतांत कह सुनाया। उससे सुनकर ब्रह्मा नीचे मुख करके कहना आरंभ करते हैं। ब्रह्मा कहते हैं कि हे देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी शची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यक्ष की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतवृत्ति बना दिया था। इसी कारण तुमने दुर्वासा के द्वारा दिए गए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर लगा दिया और इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और श्री भ्रष्ट से तुम कहाँ हो, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा? वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर कर त्याग कर चली गई, क्योंकि वैश्य चंडालनी होती है। वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं। प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती है, परंतु बस जो बीत गया वह चला गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस तो नहीं आ सकता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक श्री नारायण जी का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का श्रोत, कवच और मंत्र दे दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिषिक्त मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति करने में वो तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनवांछित वर, लक्ष्मी का श्रोत, कवच और ऐश्वर्यवर्धक मंत्र प्रदान किया।
मुने यह सब देखकर श्री हरि तो बैकुंठ चले गए और इंद्र क्षीरसागर पहुंच गए। उन्होंने कवच धारण कर स्रोत के द्वारा स्तवन करके लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक कर अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। कल श्री हरि ने इंद्र को लक्ष्मी कवच और लक्ष्मी स्रोत प्रदान किया था, हम उसको सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।